सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे पहले वीडियो के ना स्टार्टिंग में लगा देता हूँ कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट है। तो आपको अगर मेरी इंट्रो नहीं सुननी होती, जो मैं बातें बताता हूँ आपको आपने नहीं सुननी होती हैं, तो आप जो है उसको स्किप करके वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा आप फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन कुछ कुछ बातें होती हैं जो मेरे को आपको बताना ज़रूरी होती हैं, जो मेरे को आपको शेयर करना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो के नीचे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं आपको जो है इंजन से रिलेटेड और जो भी मेंटेनेंस व्हीकल्स मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी है, वो मेरी एक सीरीज़ एडवांस लेवल की तो सीरीज़ मेरी चली ही हुई है, वो कंटिन्यूअसली आ ही रही है उस पे वीडियो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस टाइम पे स्टूडेंट मेरा वीडियो आईटीबीपी ड्राइवर के लिए देख रहा है, जिन्होंने 2023 का फिजिकल पास किया हुआ है, ठीक है, और जो 2024 का जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, या फिर एचपी हाई कोर्ट वाला कोई मेरा वीडियो देख रहा है, उनके लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो अभी मैं क्वेश्चन की सीरीज़ एक शुरू करने लगा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी मेरिट भी यही बनाएँगे। और दूसरी बात ये है कि बीआरओ ग्रिप ड्राइवर में भी ऐसे क्वेश्चन आएँगे नो डाउट, बट ये है कि बीआरओ में व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड थोड़े से वो क्वेश्चन वो भी आएँगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन आईटीबीपी में मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आएँगे। आज एक-एक चीज़ आपको दिखा दूँगा। आपको कहीं भी दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, स्पेसिफ़िक बुक बताइए, स्पेसिफ़िक बुक बताइए भाई, स्पेसिफ़िक बुक कुछ नहीं होती है। आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ना है ना, तो आपको ये बुक जो है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट की साइट से, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है? इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया ना, तो भाई आपका एग्ज़ाम निकलना तय है। तय मतलब कि डेफ़िनेटली श्योर है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो आज इसी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा, प्लस जो सीरीज़ मेरी चलती आ रही है वो भी आपकी चलेगी, ठीक है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जो है इसका मॉक टेस्ट दे के देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स के साथ बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे, ठीक है? तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है? इंग्लिश में भी आपका है, ठीक है? अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज़ नॉट अ पब्लिक सर्विस व्हीकल? ठीक है? यहाँ पे बोला गया है कि सार्वजनिक सेवा वाहन कौन-सा नहीं है? ये हमेशा याद रखना, कभी भी आप एग्ज़ाम में जाओ ना, तो हम आप ना ये देखना कि क्वेश्चन में नहीं वाला तो नहीं पूछा हुआ है। नहीं वाले से ही कन्फ्यूज़न होती है, वहीं पे आप गलत कर देते हो, ठीक है? ये ज़रूर देखना है कि मेंशन किया करें कहीं नहीं तो नहीं पूछा हुआ है ना? वहाँ पे जो है बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और दूसरी बात ये है कि एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि मैं जो एक आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर से रिलेटेड कोई है मेरा स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है? तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी करवा रहा हूँ। ये बात भी आप समझो, ठीक है? तो अगर मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बेकार से क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन आपका, इंग्लिश और हिंदी में आपने दोनों में देख लिया होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा स्टेट कैरीज, ऑप्शन नंबर बी है शैक्षणिक संस्थान बस, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस जो होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सी कैब। तो इसमें जो है सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो शैक्षणिक संस्थान बस होती हैं, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस होती हैं, वो आपकी पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं होते हैं वो, ठीक है? वो पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं होते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को पॉज़ कर लो और उसके बाद जो है आप इसका राइट आंसर गेस करो, देन उसके बाद आप मेरा राइट आंसर देखना, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में परमिट की आवश्यकता को प्रावधान है? इंग्लिश में देखते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स द नेसेसिटी ऑफ अ परमिट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने कहीं ना कहीं ये एग्जाम में जरूर देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए कि जो है नेसेसिटी ऑफ अ परमिट किस धारा के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन आपका जो है, किस धारा में परमिट की आवश्यकता को प्रावधान दिया गया है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। धारा जो है 66, यानी कि सेक्शन 66, ठीक है? याद रखना, नेसेसिटी ऑफ परमिट
नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ परमिट क्या है, इंग्लिश में आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ अ परमिट सेक्शन 66। अब इसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लो, ठीक है। चैप्टर 5 में ये जो है, चैप्टर 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया हुआ है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है आपके किस चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है वो, ठीक है। तो टोटल चैप्टर आपको पता है 14 है, ठीक है। और इसमें अगर आपको क्वेश्चन ये बन सके, जरूरी नहीं है कि नेसेसिटी ऑफ परमिट कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आता है ना, तो ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है किस चैप्टर में आता है। तो ये चैप्टर 5 आपने लगाना है। आपको मैं विद इसके सारे के सारे जो है इसमें पूरा एग्जैक्टली करवाऊंगा, विद बुक के ऊपर भी जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए हम बुक के ऊपर भी जाएंगे क्योंकि बुक इतनी इजी नहीं है पढ़ना, ठीक है। तो चैप्टर 5 में जो है नेसेसिटी ऑफ परमिट सेक्शन 66, समझ गए आप। देख लो अभी आपको और इसके कन्फ्यूज़न क्लियर करूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे आपको मैं ले चलूँगा, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट की बुक पे, ठीक है। तो 66 जाना था ना हमने, 66 पे गए हम लोग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, पूरा पूरा एक एक चीज़ दिखाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा आज। आराम से वीडियो देखना, नहीं देखना होगा तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। टाइम है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका भी जो है। तो यहाँ पे ये देखो मोटर व्हीकल एक्ट की बुक थी, ठीक है, मैं खुद से तो लेके आया नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है चैप्टर 5 में जो है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल सेक्शन 66 नेसेसिटी ऑफ परमिट, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन किया था कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में परमिट की आवश्यकता का प्रावधान है, चैप्टर सेक्शन 66, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने कटिंग भी लगाई हुई है, कई लोग जो है इसको कटिंग को सोचते हैं कि आप पता नहीं कहाँ से लेके आ गए हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धारा के तहत किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में चेक करते हैं इसको। वाई विच सेक्शन कैन टेम्परेरी परमिट बी इशूड टू मीट अ पार्टिकुलर टेम्परेरी नीड। आपको इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डीपली जो है हमारे लेवल के लिए आ सकता है, इतना डीपली क्वेश्चन। आपको सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि वाई विच सेक्शन कैन अ टेम्परेरी परमिट बी इशूड, ठीक है। तो सेक्शन 87 जो आपका राइट आंसर होगा। 87 जो है 87 की उपधारा 1 में आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेक्शन 87 1 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए बी सी और डी का क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है कि चैप्टर नंबर 5 का जो है सेक्शन 87 पे जो टेम्परेरी परमिट्स की बात की गई हुई है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि टेम्परेरी परमिट जो है इशू होता है सेक्शन 87 की धारा के तहत, और जो ऑप्शन हमारे थे उसमें जो है टू मीट अ पार्टिकुलर टेम्परेरी नीड, और है ना। तो ये उसका जो है सी ऑप्शन था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है वाई विच सेक्शन कैन टेम्परेरी परमिट वी इशूड, सेक्शन 87, ठीक है। और आगे इन्होंने एक ऐड ऑन करा था कि टू मीट अ पार्टिकुलर टेम्परेरी नीड, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 87 की उपधारा 1 के तहत, सी के तहत जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ईजिली यहाँ पे समझ आ रहा है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। टेम्परेरी परमिट पूछा जाता तो आपका जो था सेक्शन 87 की उपधारा 1 का जो उसके अंदर फिर डीपली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टू मीट ए पार्टिकुलर टेम्परेरी नीड, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेरी परमिट जो है किस धारा में आता है, तो 87 की जो है 87 आपका राइट आंसर होएगा, ठीक है। 87 आपका जो है यहाँ पे सभी में 87 है, लेकिन 87 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है भाई।
ठीक है, तो ये आपको पता है कि 1 सितंबर 2019 से जो है आपका नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो है सारे के सारे चालान बढ़ा दिए गए थे। हालाँकि मैंने सभी पेनल्टीज़, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पेनल्टीज़ पे वीडियो डाला था, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती है, और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, मेरे को इससे वो नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, है ना? तो अगर आप बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाते हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो आएँगे ही आएँगे आपको, आईटीबीपी में भी आएँगे, आपको बीआरओ में भी आएँगे, आपको कोई भी आपका एग्ज़ाम देख लो, इसरो में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसरो का ड्राइवर में अगर कोई भी स्टाफ कार का ड्राइवर का कोई एग्ज़ाम आता है, उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो बिना लाइसेंस के जो अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसका जो है जुर्माना कितना है? तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 रुपये जुर्माना हो गया आपका, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर, 5,000। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जुर्माने के साथ साथ आपको कैद कितनी हो सकती है। बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, ये 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है। यह मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुसार है, जो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि जो नया मोटर वाहन अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 2019 को, है ना? और संशोधन कब हुआ था मोटर वाहन अधिनियम का? 1 सितंबर 2019 को। और बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना जो 5,000 रुपये का और 3 महीने की कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है कि आपका एल प्लेट जो होती है, लर्निंग जब आप गाड़ी सीखते हैं तो उस पर जो है एल लिखते हैं ना, तो उसका न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ एल प्लेट? तो इसका जो है मेरे को आप राइट आंसर बताओगे कमेंट्स में, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है? If a person found a driving motor vehicle while using a mobile phone, what punitive action can be taken against him? ठीक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, गाड़ी चलाते समय, तो आपको कौन सी जो है सज़ा दी जा सकती है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्वालीफाइंग द ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि पेनल्टीज़ कितनी हो सकती है? अगर ये अगर वायलेंस करते हो आप, अगर मोबाइल फ़ोन चलाते हो तो आपको पेनल्टीज़ कितनी देनी पड़ सकती है? तो आपको जो है 5,000 रुपये का जो है पेनल्टी देना पड़ सकता है। 5,000 टू 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको जो है 5,000 जो है राइट आंसर करना है। अलॉन्ग विद द पोटेंशियल सस्पेंशन ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस अप टू 90 डेज़, आपका जो है लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है 90 दिन के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैंने पेनल्टीज़ भी बता दी है, और कितने महीने के लिए किया जा सकता है, 3 महीने के लिए या 90 दिन के लिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। वाहन के पिछले हिस्से में किस रंग की रोशनी की अनुमति है? ठीक है, विच कलर लाइट इज अलाउड एट द रियर ऑफ व्हीकल? ऑप्शन है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो जो वाहन के पिछले हिस्से का किस रंग की रोशनी पिछले हिस्से में किस रंग की रोशनी का किस रंग की रोशनी की अनुमति है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, रेड। ठीक है, तो आपको पता है कि पीछे जो है रेड लाइट ही होती है, रेड यानी कि आपको आपकी गाड़ी के पीछे जो लाइटें होती हैं वो उसमें जो है कौन से रंग की लाइटें होती हैं? तो रेड कलर की होती है ना, आमतौर पर आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एक्सीडिंग। अस्थायी पंजीकरण की वैधता अधिकतम नहीं होती है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एक्सीडिंग। ऑप्शन नंबर ए 2 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी 10 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ इज द राइट आंसर, 1 महीना। अस्थायी पंजीकरण की वैधता अधिकतम जो है 1 महीना हो सकती है। अब इसका भी मैं आपको वैलिड प्रूफ दिखा देता हूँ। अब जो है सेक्शन 43 में जो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का जो है बात की गई हुई है, बात की हुई है। ठीक है, सेक्शन 43 के अंतर्गत जो है आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का जो है उल्लेख किया गया हुआ है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ, 13 मंथ, 14 मंथ, 15 मंथ, 16 मंथ, 17 मंथ, 18 मंथ, 19 मंथ, 20 मंथ, 21 मंथ, 22 मंथ, 23 मंथ, 24 मंथ, 25 मंथ, 26 मंथ, 27 मंथ, 28 मंथ, 29 मंथ, 30 मंथ, 31 मंथ, 32 मंथ, 33 मंथ, 34 मंथ, 35 मंथ, 36 मंथ, 37 मंथ, 38 मंथ, 39 मंथ, 40 मंथ, 41 मंथ, 42 मंथ, 43 मंथ, 44 मंथ, 45 मंथ, 46 मंथ, 47 मंथ, 48 मंथ, 49 मंथ, 50 मंथ, 51 मंथ, 52 मंथ, 53 मंथ, 54 मंथ, 55 मंथ, 56 मंथ, 57 मंथ, 58
43 की जो 2A उपधारा है आपकी, अ रजिस्ट्रेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ एंड शैल नॉट बी रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, ठीक है, एंड शैल नॉट बी रिन्यूएबल। तो आपको मैंने सेक्शन भी बता दी, सेक्शन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की सेक्शन किस में आती है, या फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सेक्शन जो है आपकी मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 43 क्या दर्शाती है, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और आपको इस हिसाब से जो मैंने भी क्वेश्चन डाला हुआ उसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्थायी पंजीकरण वैधता अधिकतम नहीं होनी चाहिए तो कितने 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जो है 1 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Among the following which is the function of regional transport authority? निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कार्य कौन सा होता है या कौन सा है? ठीक है, among the following which is the function of regional transport authority? ऑप्शन है ग्रांट ऑफ स्टेज कैरिज परमिट, ऑप्शन नंबर बी है ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रांट ऑफ प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। तो जो आपका ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जो है ये सारी की सारी जो है अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो इसको आराम से, उसके बाद आप जो है राइट आंसर आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर गेटिंग टूरिस्ट परमिट? यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि पर्यटन परमिट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम राज्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, तब आपको जो है परमिट मिल सकता है। ठीक है, टूरिस्ट परमिट मिल सकता है आपको। तो मिनिमम कितने राज्यों के लिए मिल सकता है ये आपको, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम जो है 3 राज्यों के लिए मिल सकता है आपको। ऑप्शन अगर आपको 2 मिले ना, 3 को छोड़ के अगर 3 नहीं है आपको, तो आपको 2 अगर मिले तो आपको 2 भी लगा सकते हो। आप क्यों लगा सकते हो मैं बताता हूँ आपको। अब जो ये टूरिस्ट परमिट होता है, टूरिस्ट परमिट जो है आपका 3 राज्यों को मिला के आपको, अगर 3 राज्यों के लिए मिनिमम जो है आपको 3 राज्यों के लिए मिलता है। ठीक है, इंक्लूडिंग जो आपका स्टेट है उसको मिला के। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका ऑप्शन आपको 2 मिलता है कहीं पे, अगर 3 नहीं होता है, 3 तो लगाना इंक्लूड आपका, एक आपका स्टेट हो गया। ठीक है, इसको इंक्लूड करके आपको 2 और स्टेटों के लिए लेना पड़ता है मिनिमम। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन जो है 2 मिलता है, अगर आपको 3 नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको जो 2 लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका स्टेट तो है ही है, प्लस 2 आपके 2 अदर स्टेट के लिए आपको जो प्रोवाइड किया जाता है। तो मिनिमम जो है, वैसे तो 3 हो गया आपके स्टेट को मिला के, और अगर आपको ऑप्शन में 2 मिलता है तो आप 2 भी लगा सकते हो, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ imprisonment or if a person while driving a motor vehicle is under the influence of drug? यानी कि अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते हो तो आपको कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया हुआ है। तो जो है आपका, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो आपको जो है मिनिमम जो है 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब पेनल्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो, अगर फर्स्ट टाइम आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये का जुर्माना और आपको जो है 6 महीने तक की जेल हो सकती है। सेकंड टाइम अगर आप पकड़े जाते हो तो 15,000 और 2 साल के लिए आपको जेल हो सकती है। समझ गए आप? तो आपको सेकंड टाइम का तो नहीं पूछेगा, फर्स्ट टाइम का ही पूछेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको ये पूछ ले कि अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव की हो तो आपको कितने तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, तो आपको 10,000 है। ठीक है, 10,000 बताना था यार, 10,000 है। ठीक है, और 6 साल तक की जो आपको सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथोराइज पर्सन टू कंडक्ट अ टेस्ट कंपिटेंस, यानी कि योग्यता योग्यता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो ट्रायल वगैरह लेता है, उसकी योग्यता जो चेक करता है ना, तो उसका जो है आपका कौन व्यक्ति जो है, अधिकृत व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है हमारा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी पुलिस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी लाइसेंस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है लाइसेंस अथॉरिटी वाले आपका जो है लाइसेंस का जो ट्रायल वगैरह लेते हैं ना, टेस्ट वगैरह, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि योग्यता
परीक्षण, योग्यता परीक्षण की बात की गई है, आयोजित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी इफ अ पर्सन ड्राइव अ मोटर कार इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर कार चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना क्या हो सकता है। अब सेक्शन 39 किस चीज़ के लिए, पहले तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो सेक्शन 39 जो है आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और आपको वैसे मैं ले ही चलता हूँ, आपको बुक पे ले चलता हूँ, ठीक है। देखना, आपको मैं बताता हूँ, सेक्शन 39 की बात की हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं देख सकते, ये आप खुद भी देख सकते हो। बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा सा यार इसको हो क्या गया, रुको ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 39 के बारे में बात की गई थी ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जूम करा। अब यहाँ पे आ गया आपका सेक्शन 39, चैप्टर नंबर 4 में आइए आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, चैप्टर 4 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल जो है आपका कौन से चैप्टर में आता है, तो चैप्टर 4 में आता है। और कौन से चैप्टर की कौन सी धारा में आता है, तो चैप्टर 4 की धारा 39 में आता है, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 39 नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 4 में आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल्स एक्ट में, ठीक है। चैप्टर्स वाइज में यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर कार चलाता हुआ पाया जाता है तो न्यूनतम जुर्माना क्या होगा। तो न्यूनतम जुर्माना यहाँ पे पूछा गया हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात हुई है यहाँ पे कि सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 का उल्लंघन क्या है भाई, तो ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप व्हीकल चलाते हो तो, ठीक है। तो इसमें जो है बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप व्हीकल चलाते हो तो इसकी जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, यही था ना आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फर्स्ट टाइम जो है 5,000 है इसका और सेकंड टाइम 10,000 है। तो आपको फर्स्ट टाइम वाला ही पूछा जाएगा, तो आपको जो है अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हो तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप गाड़ी चलाते हो तो भी आपको जो 5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको 5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव से गाड़ी चलाते हो तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, प्लस आपको 6 महीने की कैद हो सकती है, ठीक है।